आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमसे कहा गया कि किसी बहते हुए द्रव में कौन कौन सी ऊर्जाएं होती हैं। बर्नौली की प्रमेय लिखिए तथा इसे सूत्र द्वारा व्यक्त कीजिए। तो हमें बताने की द्रव में ऊर्जाएं कौन कौन सी होती हैं और बर्नौली की प्रमेय सूत्र द्वारा। तो आइए हम इसको देखते हैं। जब कोई द्रव बहता है तो उसमें निम्न में 3 प्रकार की ऊर्जा होती है। नंबर 1, द्रव में ऊर्जाएं। जब द्रव बहता है तो पहली तो ऊर्जा होती है दाब ऊर्जा, क्योंकि बहता हुआ द्रव किसी भी चीज पर दाब लगाता है, दाब ऊर्जा। दूसरी ऊर्जा गतिज ऊर्जा, क्योंकि द्रव बह रहा है तो उसमें गति होगी, जिसकी वजह से वो गतिज ऊर्जा भी रखता है। और नंबर 3 पे जो वो है स्थितिज ऊर्जा या गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। वो द्रव की विशेष स्थिति के कारण आती है, विन्यास के कारण आती है कि द्रव कहाँ पे बह रहा है, कितनी ऊंचाई पे है धरातल से, ये इन सब की वजह से स्थितिज ऊर्जा आती है। तो अब हम मान लेते हैं जैसे कि अगर हमें इसको चित्र में समझना है तो ये एक अनुप्रस्थ कार असमान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की एक नली है। अब द्रव इसमें धारा रेखी प्रवाह में बह रहा है। तो अगर हम धरातल से देखें तो इधर जो है ये ऊंचाई h1 है और इधर जो है ये ऊंचाई h2 है। यहाँ पे बिंदु 1 है, यहाँ पे बिंदु 2 है। तो क्या होगा, यहाँ पे द्रव अपनी स्थिति के कारण रो जी h1 ऊर्जा रखेगा, यहाँ पे द्रव अपनी स्थिति के कारण रो जी h2 ऊर्जा रखेगा। अगर यहाँ पे वेग v1 है, यहाँ पर वेग v2 है, तो दोनों जगह पे गतिज ऊर्जाएं भी अलग अलग होंगी और दाब ऊर्जा भी दोनों जगह पे अलग अलग होगी। तो ये हमारे दो बहते हुए द्रव में 3 प्रकार की ऊर्जा होती हैं। अब बर्नौली के प्रमेय की बात करते हैं। तो बर्नौली की जो प्रमेय है, तो बर्नौली प्रमेय जो है वो 1 नंबर में इसका ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, क्षण के नियम पर आधारित है। और नंबर 2, जब कोई द्रव किसी अनुप्रस्थ काट के नली में बहता है तो द्रव की दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा नियत रहती है। जब द्रव का जो प्रवाह है वो धारा रेखी प्रवाह हो, का प्रवाह धारा रेखी प्रवाह रेखी होना चाहिए। यदि द्रव का प्रवाह धारा रेखी प्रवाह नहीं होगा तो हम बर्नौली के समीकरण का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दिखाया कि बर्नौली के समीकरण जो है दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा तीनों नियत रहती हैं। तो यदि हम इनको सूत्र के रूप में लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं सूत्र दाब ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, ये हमारी होती है नियत होती है। तो दाब ऊर्जा को हम P से दिखाते हैं, गतिज ऊर्जा को हाफ रो वी स्क्वायर और स्थितिज ऊर्जा रो जी एच बराबर नियत। रो जो है वो उस द्रव का घनत्व जो कि बह रहा है, ये हमारे इसका सूत्र होता है। यही हमारा उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।